वहां चेहो चेहो करके रोने लगे। क्यों रोने लगे बाबूजी? भगवान की कृपा देखिए, प्रभु की माया। आज उस रोने का एक ही अर्थ निकलता है कि तू माँ है। माँ, माँ तुम्हारे गर्भ में मैं असमय आया, इसमें मेरा क्या कसूर है? दोष तो तुम्हारा है ना। उस दोष की सजा एक माँ अपने बेटा को क्यों दे रहा है? माँ, माँ तू अपने कोख से जन्म देकर अपने ही हाथ से अपने बेटे को मौत के घाट उतार रही हो। तू कैसी माँ हो? तू माँ नहीं, तू नागिन है, नागिन जो अपने बच्चा को जन्म देकर अपने बच्चा को खा जाती है। तुम माँ नहीं, नागिन है, तू नागिन है। सज्जनों, बच्चा को कि उस बक्सा को हाथ से धक्का देकर उस जमुना नदी की तेज धारा में धकेल देती है। बच्चा चेहो चेहो करता हुआ, बच्चा चेहो चेहो करता हुआ रोता हुआ चला जा रहा है। ए मेरे मालिक, अब उधर हमारी माँ बहन ध्यान देंगे, हमारे श्रोता भगवान ध्यान देंगे। एक गांव में एक राधा और अधिरथ नाम करके पति पत्नी है। भगवान धन संपत्ति में कोई कमी नहीं दिए हुए हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है कि दोनों पति पत्नी को कोई संतान नहीं है। दोनों बेचारा और बेचारी बांझ और बांझिन है। ये मेरे मालिक, हर जगह तीर्थ, हर जगह माथा जाकर के टेका, मन्नत मांगे, पुत्र प्राप्ति के लिए जग करवाए, लेकिन फिर भी कोई संतान जन्म नहीं हो ले सका। आज भी यह बेचारा बेचारी वैसे ही निपुत्र और निपुत्री बनी हुई। ए मेरे मालिक, एक दिन की बात है, राधा अपने पति अधिरथ से कहती है कि स्वामीनाथ, हमने तो बहुत तीर्थ गए, बहुत धाम भ्रमण किए, सब मंदिर गुरुद्वारा में जाकर माथा टेक कर एक संतान की याचना किए, भीख मांगे, लेकिन आज तक मुझे कोई संतान न हुआ। एक उपाय मैं बताती हूँ, हमारे मन में एक उपाय आई है। क्या? पति ने कहा कि राधा, वो क्या उपाय है? कहा कि स्वामी, अब हम दोनों पति पत्नी एक संकल्प लेते हैं। सब दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता गंगा में स्नान करेंगे और माता गंगा से ही एक संतान मांगेंगे, क्योंकि सुनते हैं वो दुख दूर करने वाली माँ है, वो कष्टहरणी है, वो बैतरणी है, वो पाप हरणी है, वो पुत्र प्रदायिनी है। वो पुत्र जरूर मुझे दे देगी। अगर माता गंगा मुझे कोई संतान ना दी तो दोनों पति पत्नी गर्दन जोड़ करके उसी गंगा माता में समा करके डूब करके अपना प्राण दे देंगे, क्योंकि अरोसन परोसन मुझे बांझिन कहती है, और जब आपको निपुत्र कहता है तो ऐसा लगता है कि छाती दो टुक हो जाए। सज्जनों, माता गंगा के किनारे दोनों पहुंचे, दोनों स्नान किया। अधिरथ स्नान करके बाहर निकल गए। गंगा के किनारे खड़ा है और राधा पानी में, भर छाती पानी में दोनों हाथ जोड़े हुए माता गंगा से प्रार्थना करती है, पुत्र मांग रही। जय हो जय हो। रोबेली बझिनिया मैया, माता गंगा, माता गंगा, मैं दुनिया से हार थक करके तुम्हारे शरण आई हूँ। एक बांझिन की पुकार सुनो माता, बेटा हो या बेटी मुझे एक संतान दे दो,
क्योंकि जब कोई पड़ोसिन मुझे उल्हन में यह बात कहती है कि रे अभागन, रे डाइन, तुम अपना मुंह चुप किए बैठो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा भाग और कर्तव्य है कि आज तक तुम बाझिन की बाझिन ही रही। सजनो रोबेली बझिनिया है मैया, रोबेली बझिनिया है मैया, बिलख तोरो एक बेर फेर तू, एक बेर फेर तू, बेर फेर तू, एक बेर फेर तू, एक बेरा फेरा है मैया, बाझिन परना
बेर फेर तो, एक बेर फेर तो, एक बेर फेरा तो, एक बेर फेरा तो, एक मेरा फेरा है मैया, बाझिन पर नजरिया। सचनो एक माँ, एक अबला की पुकार कष्टहरणी माता सुन लेती है। ए मेरे मालिक, महाभारत प्रमाण देता है वो काठ का बक्सा जमुना नदी से भसते 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 गंगा नदी में आकर के वो गिर जाता है, वो काठ का बक्सा। और जब गंगा नदी में वो काठ का बक्सा भसता हुआ जा रहा है, ए मेरे मालिक, उधर से काठ का बक्सा आ रहा है, बीच नदी में, गंगा के बीच नदी में भसता हुआ काठ का बक्सा चला जा रहा है। इधर राधा बांझिन दोनों हाथ जोड़ करके माता गंगा से पुत्र की भीख मांग रही है, और ऊपर से पति वो जो निपुत्र बना हुआ है उनकी भी आत्मा विह्वल हो रहा है, बिलख रहा है। अपनी धर्म पत्नी के दोनों हाथ जोड़े हुए माता से विनय करते हुए, हाँ भगवान, हाँ माता गंगा, अंतिम सहारा माँ तुम्हारी है, एक बेटा दे दो माता, एक बेटा दे दो, मेरे कलंक की टीका मेरे माथा पर से हट जाएगा माता। सज्जनों, भगवान की ऐसी कृपा देखिए, काठ का बक्सा बीच नदी होता हुआ भसता हुआ चला रहा है। भजन समाप्त होता है, आंख खुलती है राधा को। राधा क्या देख रही है कि बीच नदी होते हुए एक काठ का बक्सा भसता हुआ चला जा रहा है। जब उस बांझिन के सामने कुछ दहीने भाग लिए हुए वो काठ का बक्सा दिखाई देता है जो भसता हुआ चला जा रहा है। राधा की नजर उस बक्सा के ऊपर पड़ती है। अपने पति को राधा आवाज लगाती है कि स्वामीनाथ, क्योंकि गंगा का किनारा कछेर बहुत ऊपर और पानी की धारा बहुत नीचे। नीचे राधा है, ऊपर उनका पति अधिरथ है। स्वामी, ऊपर से पति आवाज, राधा क्या बात है? कहा कि मालिक नीचे आइए, जल्दी आइए। दौड़ करके आया, अधिरथ दौड़ करके आया। कहा कि क्या बात है राधा? अधिरथ को लगा क्या कि कोई नकार या कोई विषैला सांप, कोई जलचर जीव को देखकर राधा डर गई है, इसलिए आवाज दे रही है। कहा कि स्वामी, कहा कि क्या बात है राधा? स्वामी, स्वामी हे देखिए, हे देखिए, काठ का बक्सा भसता हुआ चला जा रहा है। कहा तो देख तो रहा, क्या कहना चाहती है? दोनों पति पत्नी का हृदय रो रहा है उस गंगा के किनारे। कहा कि स्वामीनाथ, वो काठ का बक्सा मुझे पकड़ करके ला दीजिए। देखिए प्रभु की कृपा, वो काठ का बक्सा मुझे पकड़ करके ला दीजिए। पत्नी जो कहा ना, वो काठ का बक्सा पकड़ करके ला दीजिए। पति अपने पत्नी को छाती से सीने से लगा करके, दोनों पति पत्नी मुंह सटा करके रोने लगता है कि राधा, एक संतान के लिए तुम कितना व्याकुल हो रही हो। तुम्हारे घर में भगवान पेटी बक्सा तिजोरी संदूक पेटारी की कोई कमी दिए हुआ, किसी का बक्सा भसता हुआ जा रहा है, उससे क्या हमें वास्ता है? तुम क्यों चाहती हो उस बक्सा को लेना? कहा कि नहीं स्वामी, आप मुझे वो काठ का बक्सा ला दीजिए। कहा कि राधा, मन को अस्थिर करो, माता गंगा को तुम अपना
दुखरा सुना दी है। माता पर भरोसा रखो। कहा कि नहीं स्वामी, स्वामीनाथ, वो काठ का बक्सा कहीं हमारे आंख से ओझल न हो जाए, जल्दी जाइए। नहीं जाइएगा, वो काठ का बक्सा नहीं लाइएगा। अगर आप उस काठ के बक्सा को पकड़ करके मुझे नहीं ला देते हैं तो मैं अभी इसी वक्त माता गंगा में अपना प्राण गंवा दूंगी, जान दे दूंगी, इसी माता गंगा में डूबकर मर जाऊंगी मैं। सज्जनों, अधिरथ माता गंगा को प्रणाम किया और उस पानी में तैरते, हेलते, उबते, डूबते, पहले ही कह दिया हूं कि काठ के बक्सा की तरफ दोनों तरफ से कड़ी है। एक कड़ी को हाथ से पकड़ा